चैप्टर 41। आर्यन आरवी को बैग पर सुला उसके सराहने बैठ उसके बालों को सहलाते लगता है। अब आगे आयरा आर्यन के चेहरे को अपने हाथ में थाम कर बोली, उसे दिलासा दे, साइन लैंग्वेज में बोली। हमें ये सच उधम सिंह को बताना चाहिए। उसका बेटा गलत था, उसे बताना चाहिए। ऐसे आप कब तक उसकी दुश्मनी में पीसते रहेंगे? इतना कि आपने अपना नाम पहचान सब बदल ली। आर्यन आयरा को गले लगा बोला, अगर सच बाहर आया तो वो अपनी दुश्मनी आरवी से निभाएगा। आरव आरवी एकदम अकेले है, उनका कोई भी नहीं है इस दुनिया में। आयरा साइन लैंग्वेज में बोली, अब वो अकेली नहीं है, आर्यन है उसके साथ। आर्यन उसे संभल लेगा, मुझे यकीन है उस पर। दोनों कुछ देर ऐसे ही बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद आर्यन बोला, आज डिनर नहीं करना, थोड़ी देर बाद नीचे आ जाना, मैं बना लेता हूँ तब तक। इतना बोल आर्यन नीचे आ जाता है। आर्यन देखता है कि मिस्टर भारद्वाज किचन से बाउल में खाना सर्व कर डाइनिंग टेबल पर रख रहे थे। आर्यन उस ओर बढ़ते हुए बोला, अंकल आपने ये सब क्यों बनाया, मैं बना लेता। मिस्टर भारद्वाज बोले, अब मैं जबरदस्ती इस घर में रह रहा हूँ तो इतना तो कर ही सकता हूँ। मिस्टर भारद्वाज आगे बोले, आर्यन मुझे माफ कर देना, मैंने गुस्से में आकर बिना कुछ सोचे समझे ना जाने तुमसे क्या कुछ कह दिया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आयरा की शादी किसी मुजरिम से हो गई हो, कोई भी बाप। इतना कहकर राघव भारद्वाज खामोश हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशंस में बहकर उन्होंने अपने रिश्ते को रिवील कर दिया था लगभग। लेकिन वो बात को संभालते हुए अपनी वह बात पलटते हुए बोले, वह क्या है? आयरा मेरे लिए मेरी बेटी की तरह है, मैं उसे अपनी बेटी जैसे मानता हूँ। तो बस जब सुना कि तुमने किसी का खून किया है तो मुझे वह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे माफ कर देना अगर तुम्हें मेरे कहीं किसी बात का बुरा लगा हो तो। आर्यन बोला, ऐसा कुछ नहीं है अंकल, आप बड़े हैं, आप मुझे डांट सकते हैं। ये पहली बार नहीं है कि जब किसी ने मुझे गलत समझा है। चलो छोड़िए ये सब, डिनर करते हैं। तब तक आयरा और आर्यन आरव को लेकर आ चुका था। आर्यन अपने हाथों से आरव को खाना खिलाता है, फिर उसे उसके रूम में ले जाकर दवाई खिलाकर सुला देता है। आयरा का हाथ अब ठीक हो चुका था, लेकिन समर्थ यहाँ मौजूद नहीं था। राघव भारद्वाज बोले, समर्थ कहाँ गया? आर्यन बोला, शायद यही कहीं किसी काम से गया होगा। सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दूसरी ओर समर्थ एक अंधेरी कमरे में बॉक्सिंग बैग पर पंच मार रहा था। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था, बस उसके कान में बार बार आरवी के कहे शब्द ही गूंज रहे थे। अचानक ही समर्थ अपने हाथों को रोक उस बॉक्सिंग बैग को दोनों हाथों से पकड़कर उसे सिर लगाकर खड़ा हो जाता है। भाई आप इतना कैसे गिर सकते हैं? बाबूजी आपकी मौत का बदला ले रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया? हम सबके प्यार और भरोसा को तोड़ दिया। इतनी घटिया हरकत की है कि मैं बाबूजी को सच भी नहीं बता सकता। किस मुंह से आपका सच बताऊं? क्यों उन्हें रणधीर चौधरी की बात पर यकीन नहीं होता? इतना खुद से ही बोल समर्थ वहीं सोफे पर बैठ जाता है। नेक्स्ट डे आरवी की जब आंख खुलती है तो वह खुद को आर्यन के रूम में देख हैरान थी। फिर उसे धीरे धीरे रात का सब याद आता है। वो सामने ड्रेसिंग की ओर देखती है जहां खड़ा आर्यन अपने बाल सेट कर रहा था। आर्यन की नज़र मिरर में आरवी पर जाती है। आर्यन पलटकर बोला, तुम उठ गई? इतना बोल वो आरवी के सामने बेड पर बैठ बोला, आरव अब पहले से ठीक है, इतनी चिंतन की बात नहीं है कि तुम रात को इतना रो रही थी। आरवी की आंखों में नमी तैर जाती है। वो अपना सर हिलाकर अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कियारा आर्यन से बोली, भाई क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? मैं यहाँ अकेले बोर हो जाती हूँ। करण बोला, बोर हो जाती हो या अपनी बकवास से दूसरे को कर देती हो? कियारा करण को घूर कर देख आर्यन से बोली, भाई आप अपने इस पागल भाई को समझाएंगे, मेरे साथ बहस ना करे। आर्यन बोला, वैसे तुम दोनों ही बहस कर रहे हो, दोनों के दोनों एक जैसे हो। तुम कियारा बच्चों की तरह शिकायत करने लग जाती हो। ऐसे तो हमारा आरव भी तुम्हारी शिकायत नहीं करता। आरव आर्यन की बात सुन हंसने लगता है। कियारा आरव को हंसता देख मुंह बना बोली, क्या आर्यन भैया आप भी मेरा मजाक बना रहे हैं? ये गलत बात हो। मिस्टर भारद्वाज बोले, तुम मौका ही क्यों दे रही हो किसी को मजाक बनाने का? कियारा उठकर बाहर की ओर जाते हुए बोली, आप सभी तो मेरे पीछे ही पड़ गए, मैं जा रही हूँ। कियारा के बाहर जाते ही सभी हंसने लगते हैं, लेकिन समर्थ आज भी नहीं था। आयरा समर्थ के पास मैसेज कर पूछती है, समर्थ यू ऑल राइट, कहाँ हो तुम? उधर से समर्थ का रिप्लाई आता है, मैम बस 5 मिनट्स। 5 मिनट बाद ही समर्थ आ चुका था। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और उसके हाथों पर हल्की सी चोट थी, जिसे देख आयरा परेशानी से उसकी फिक्र करते हुए साइन लैंग्वेज में पूछती है, ये चोट कैसे लगी और तुम्हारे कपड़े पसीने से भीगे हैं? क्यों, कुछ हुआ है क्या? कहाँ गए थे? कल रात से तुम किसी को नजर नहीं आए। समर्थ नजरें झुकाकर बोला, सॉरी मैं आप सभी को अगर मेरी वजह से परेशानी हुई हो तो मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी रास्ते में किसी के साथ हाथ पाई हो गई थी। इतना कहकर वह अपने रूम में चला जाता है। 20 मिनट में रेडी होकर नीचे आता है तो आयरा से कहता, चलिए मैम चलते हैं। आयरा अपने हाथ बांधकर उसे घूरते हुए साइन लैंग्वेज में बोली, पहले ब्रेकफास्ट करो। इतना कह खींचकर डाइनिंग एरिया की ओर ले जाती है।
उसे ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती हैं। ये देखकर समर्थ थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वह अपनी आंखों की आई नमी को तुरंत ही छुपा लेता है। उसे सोचकर बुरा लग रहा था जी आयरा और अरिन को वह नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसके बावजूद इनसे बदला लेना चाहते हैं, यहाँ तक कि वह आयरा को जान से मारना चाहते हैं सिर्फ अरिन से बदला लेने के लिए। लेकिन आयरा पिछले 1 साल से उसे अपने छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करती है। कहीं ना कहीं ये सब सोच उसकी आंखों में एक नमी थी जिसे वह तुरंत ही छुपा लेता है। कुछ देर बाद वो लोग साइट के लिए निकल जाते हैं। समर्थ ड्राइविंग करते हुए बोला, मैम और कितने दिन रुकना चाहती है आप यहाँ? आयरा कुछ नहीं बोली, बस खिड़की से बाहर देख सोचने लग जाती हैं। हेलो लिस्टर्स, कृपया मुझ पर तरस खाकर कमेंट भी कर दिया करो। एक तो मैं डेली लिखकर डेली अपलोड करती हूँ, कभी कभी कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है। हेल्थ इश्यू, मेंटल और फिजिकल, ऐसे अनसब्सक्राइब मत किया करो, बुरा लगता है। अपडेट्स के लिए मेरी इंस्टा एडिट @AryanV पर जाकर मेरे व्हाट्सएप चैनल लिंक को चेक कर सकते हैं।